सुबह के 9 बजे महेश की आंख खुली। रात भर जगा और कब नींद लगी कुछ पता नहीं। बाहर से आवाज़ आई, अरे लल्ला, ओ लल्ला उठ जा, अब सुबह के 9 बज गए हैं। महेश ने कहा, हाँ अम्मा उठ ही गया, बस आ रहा हूँ। महेश बाथरूम चला गया और फ्रेश होकर चाय का प्याला लिए रात के सपने के बारे में सोचने लगा कि वो कौन लड़की थी जो मेरे सपने में आई थी और वो आदमी कौन था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा सपना मुझे ही क्यों आया, और इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक गहरे चिंतन में महेश था कि एक आवाज़ ने उसका ध्यान भंग किया। वो आवाज़ पीछे से आ रही थी जो सज्जन सिंह की थी। अरे लल्ला बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, महेश ने उत्तर दिया। सज्जन सिंह जी ने बोला, बेटवा तू मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर और जल्दी से यही आ जा, हमारे कारोबार को अब तुझे ही आगे बढ़ाना है। महेश ने कहा, जी पिताजी, और सबने मिलकर नाश्ता किया। अरे शकुंतला, ज़रा मेरा गमछा लाना, मैं जा रहा हूँ शहर, शाम तक लौटूंगा, खाना बाहर ही खा लूँगा। अरे पिताजी, आप कल भी शहर गए थे और आज फिर जा रहे हैं, आज मत जाइए, कल चले जाना, मैं भी तो आप लोगों के साथ समय बिताने आया हूँ। सज्जन सिंह जी ने कहा, बेटवा जाना ज़रूरी है, हमारी ज़मीन के कुछ मसला है जिसे जल्द ही निपटना है, वरना हाथ से वो करोड़ों की ज़मीन निकल जाएंगी, इसलिए कोर्ट जाना है, और फिर 1 हफ्ते बाद की पेशी है, तो पूरे हफ्ते हम साथ रहेंगे। ऐसा कहकर सज्जन सिंह जी ड्राइवर को चलने के आदेश दिया और निकल पड़े शहर की तरफ। महेश अपने फ़ोन पर मूवी देखते हुए सोफे पर बैठा था कि तभी एक काली बिल्ली उसके ऊपर छलांग मार दी। हड़बड़ाया महेश बिल्ली को देखता रहा। भयंकर थी वह बिल्ली, उसे देख घुर्राने लगी मानो कुछ कहना चाहती हो। हरिया आकर उस बिल्ली को भगा दिया, परंतु वो बिल्ली बार बार महेश को पलट पलट कर घूरे जा रही थी। दोपहर के समय था। महेश ने सोचा, क्यों ना अभी कजरी से मिलाए, पर घर पर सभी थे तो जा ना सका। फिर अम्मा ने कहा कि लल्ला सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू घर पर ही रहना, फिर आकर खाना खाते हैं। ठीक है अम्मा, तुम मंदिर हो, आओ, तब तक मैं भी यही सैर सपाटा करके आ जाता हूँ। अम्मा ने कहा, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। शकुंतला देवी चली गई और महेश भी बुलेट लिए निकल पड़ा कजरी से मिलने। वहां पहुंच उसने देखा, जंगल तो बहुत घना है, रात में तो पता भी नहीं चलता है। वो वहीं रुक गया। तभी उसे लगा कि कोई आसपास ही है। उसने आसपास देखा पर कोई ना दिखा। रमेश चलते हुए जंगल के बीचों बीच आ गया तो उसे झाड़ियों के पास कुछ हलचल दिखी। पास जाकर देखा तो 2 सांपों के जोड़े एक दूसरे से लिपट खुद में ही लीन थे। डर से महेश पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे कजरी थी। दिन के उजाले में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी आंखें झील सी और मुस्कान मदहोशी से भरी। कजरी बिल्कुल करीब थी, जिससे महेश को उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो बाबूजी? कजरी ने महेश से पूछा। महेश ने धीरे से कहा, तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें ही देखने की चाहत लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्यों बाबूजी, मुझ में ऐसा क्या है जो रोज़ आप यहाँ चले आते हो? महेश ने कहा, तुम में वो कशिश है कजरी जिसे मैं भूल नहीं सकता। मेरे ख्यालों में तुम ही हो, बस तुम। और इतना कहकर महेश कजरी के बिल्कुल करीब आ गया और अपने होठों से कजरी के होंठ बंद कर दिया। कुछ देर ऐसे रहने के बाद वो दोनों सांपों के जोड़ों की तरह सब कुछ भूल एक दूसरे में सिमट गए। दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा। महेश खुश था कि कजरी भी उससे प्यार करती है। यह खुशी महेश के चेहरे पर साफ झलक रही थी। महेश अब बस कजरी को देखे जा रहा था। तभी कजरी उसका ध्यान तोड़ते हुए बोली, बहुत देर हो गई बाबूजी, अब आपको जाना चाहिए। दोनों रात में मिलने के वादा कर निकल पड़े। महेश बाइक स्टार्ट कर चला गया। उधर कजरी के चेहरे पर विजय मुस्कान उभर आई। घर पहुंच महेश खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। आज बहुत थकान महसूस कर रहा था और कुछ कमजोरी। महेश की नींद लग गई। रात के वक्त था। महेश बगीचे में टहल रहा था कि उसे रोने की आवाज़ आई, दर्द भरी सिसकियों की। महेश चौंक गया। ये क्या? जाकर देखता हूँ कौन है आखिर। वहां पहुंचकर देखा, आवाज़ और तेज आने लगी। कौन है वहां, कौन है? कुछ आवाज़ ना पाकर महेश वापस जाने को हुआ तो पीछे फिर से वही आवाज़ आने लगी। जब महेश मुड़ा तो डर से चीख निकल गई। कजरी, तुम और यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? कजरी ने महेश को भयानक तरीके से घुरा और अचानक कजरी एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो गई। दिखने में बिल्कुल घिनौनी, चेहरा सड़ा हुआ, बदबूदार दांत में खून, आंखें, सफ़ेद बाल बिखरे और हाथ में वही काली बिल्ली जो महेश के ऊपर छलांग मारी थी।
उस बिल्ली का मरा शरीर हाथ में लिए उसका रक्तपान करती और मांस चाप चाप कर खाती उसके पास आने लगी। महेश चिल्लाना चाहा, पर आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। महेश वही गिर पड़ा और कजरी चुड़ैल उसके छाती में अपना पंजा, जो बेहद भयंकर था, उससे दबाने लगी और नाखून छाती में घोंप दी। नहीं की आवाज़ से महेश की आंख खुली तो देखा वो अपने कमरे में था। इधर उधर देखा, सब कुछ नॉर्मल था। खुद को आईने में देखा, सब ठीक था। थोड़ा होश में आया तो जाना कि वो सपना देख रहा था और शाम के 7 बज चुके थे। महेश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, कांप रहा था। अम्मा ने आकर देखा, उसे तेज़ बुखार था। आज महेश कहीं नहीं निकला और कजरी के बारे में सोच बुरा हाल हो जाता और कमज़ोरी कुछ ज़्यादा महसूस हुआ। इतने में सज्जन सिंह भी आ गए। उन्हें भी महेश की चिंता हुई। वैद्य जी भी पास में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, शायद महेश ने बुरा सपना देखा होगा, इसीलिए बुखार हो गया है। आराम करेगा तो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैद्य जी सज्जन सिंह जी से कहा, ठाकुर साहब, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप ज़रा बाहर चलिए। जी? वैद्य जी, क्या बात है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? वैद्य जी ने कहा, ठाकुर साहब, आज दोपहर को मैंने महेश को जंगल में जाते हुए देखा था, और आप जानते हैं ना, जंगल शापित है और महेश के वहाँ जाने से क्या दुष्परिणाम होगा, इससे भी आप अनजान नहीं हैं। बस आप उसे वहाँ जाने से रोके। जी वैद्य जी, जो आज्ञा, मैं ऐसा ही करूँगा। वैद्य जी चले गए और सज्जन जी अंदर आए। महेश के हाल जाना और बाहर बैठक में बैठ कुछ सोचने लगे। अजी, क्या सोच में डूबे हो? शकुंतला देवी ने पूछा तो सज्जन सिंह जी वैद्य जी की सारी बात बता दिए। हे राम, मैंने पहले ही कहा था महेश को कि उस जंगल में ना जाए। अब हो गया ना अनर्थ। खैर, अब ज्यादा ध्यान देना होगा लल्ला पर। उधर रात के समय दुर्जन सिंह शराब पीकर बैठा था। पास में राधा घर की नौकरानी भी थी। दोनों में कुछ गलत रिश्ता था। आपको पहले ही बता दिया गया है कि दुर्जन सिंह एक अय्याश आदमी है और राधा के साथ नाजायज़ रिश्ता भी। दोनों इसी बात में उलझे थे कि महेश के साथ ऐसा क्या हुआ होगा। फिर दुर्जन सिंह राधा को अपनी खींच उस पर प्यार की बारिश करने लगा। दुर्जन से राधा को गोद में उठाकर पलंग पर लिटा दिया और खुद उस पर भूखे भेड़िए की तरह कूद पड़ा। दुर्जन सिंह अपनी प्यास बुझाकर एक पेग लगाकर सो गया। रात गहराती गई। इधर महेश की नींद लगी थी कि वही सपने की झलक फिर से दिमाग में आ गई और हड़बड़ा कर उठा। महेश, ये हो क्या रहे मुझे? सोचता रहा और रात भर जगा रहा। सुबह के 5 बजे आंख लगी तो दोपहर में खुली। अभी भी सर भारी था, बुखार भी काम ना हुआ। क्या हुआ था महेश को? उन दोनों सपनों से क्या मतलब था? कजरी सच में चुड़ैल रूपी डायन थी या वो सपनों की बातें थीं? आखिर उस शापित जंगल में क्या है? राज सबके खुलेंगे। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए कहानी के अगले भाग, वो कौन थी का।